हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है सारणिक। सारणिक के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आप पूर्वत उन वीडियो को एक बार देख लें जिससे आप सभी को डाउट ना हो। हम एलिजेब्रिक क्वेश्चन को इस समय सॉल्व कर रहे हैं जो भी सारणिक में आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे। आज हम इसे समझाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर इतना होता है, यानी 1a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब सारणी के अंदर जब लिखा रहता है तो इसके बराबर 1 माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए एवं ए प्लस बी प्लस सी होता है। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार पूर्वत वीडियो जरूर देख लें। जैसा कि हम इसे अब सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड कहलाता है, ये राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 1a क्यूब 1b b क्यूब एंड 1c c क्यूब। मैंने जैसा कि पूर्वत बता चुका है कि जब भी किसी भी रो या कॉलम की 2 अंक समान हो, जैसा कि यहाँ पे 2 अंक समान है, तो उनको आपस में घटाकर कम से कम अंक लाने का प्रयास किया जाता है, जिसे हम संक्रिया कहते हैं। यहाँ पर 2 अंक हम देख रहे हैं कि समान है, जैसे 1 और 1, फिर इधर भी 1 समान है, यानी 1 2 3, ये तीनों अंक समान है। अब हम संक्रिया लगाते हैं, देखते हैं कैसे। तो ये लगाया मैंने संक्रिया C1 गो टू C1 माइनस C2। C क्या कहलाता है, कॉलम। कॉलम फर्स्ट में लिखना है क्या करके, कॉलम फर्स्ट एवं कॉलम सेकंड को माइनस करके। तो ये हम माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 1 a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगले स्टेप पे हम क्या देखते हैं, 1b b क्यूब एंड 1c c क्यूब। आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगली संक्रिया हम फिर से देखते हैं, ये 2 अंक समान है, फिर से हम वही संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया C2 गो टू C2 माइनस C3। यानी C2 में लिखना है, कॉलम सेकंड में लिखना है, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को माइनस करके। ये क्या कहलाते हैं, कॉलम, और ये कहलाते हैं रो। आप सभी को बेसिक जानकारी के लिए हमने पहले ही 2 लेक्चर दे रखे हैं। पहले आप उन लेक्चरों को जरूर एक बार देख लें जिससे आपको कहीं डाउट ना हो। ये हम फिर से देखते हैं, 1 माइनस 1, ये आ गया 0 a माइनस बी। अगले स्टेप पर a क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर हमने यहां पे संक्रिया लगाया, 1 माइनस 1 b माइनस सी एंड b क्यूब माइनस सी क्यूब 1c c क्यूब। ये अपनी स्थल पर जगह पर पुनः उसी तरीके से आ गया। अब आगे एक सूत्र आप लोग एल्जेब्रिक रूप में पढ़ा होगा कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सूत्र हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समथिंग 6 या 7 से। तो ये क्वेश्चन सूत्र हर बार रिपीट होता जा रहा है। तो ये सूत्र जितने भी एल्जेब्रिक क्यूबिक रूप में मिलेगा वो हर जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आप ये सूत्र अवश्य याद रखें। यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म कैसे, सूत्र कौन सा, चूंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सूत्र हम बार बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 से पढ़ रहे हैं, और हर जगह क्यूबिक फॉर्म में ये सूत्र लग ही रहा है। तो ये आशा है कि ये सूत्र आपको कभी ना भूले, जीवन पर्यंत ये हर जगह उपयोग हो रहा है। तो इसका हम उपयोग करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये हमने 0 को उसी जगह पर लिख दिया, a माइनस बी अपनी जगह पर उतर आया, a क्यूब माइनस बी क्यूब पे ये फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र पे मैंने इसको डिपेंड कर दिया, मतलब रख दिया। अगले स्टेप पे हम 1 माइनस 1, ये आ गया 0, b माइनस सी अपनी जगह पर आ गया, b क्यूब माइनस सी क्यूब में पुनः यही सूत्र उपयोग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये हम इसी सूत्र पर दोनों क्वेश्चनों को, इक्वेशन को रख दिया है। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब था, यहाँ पे b क्यूब माइनस सी क्यूब था। फॉर्मूला एक ही था, बस दोनों में a b c यानी अंकों का फर्क था। ये तीसरा हम वहीं पे फिर से उतार देंगे। ये पहला हो गया कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कॉलम फर्स्ट में कॉमन क्या है, कॉलम सेकंड में कॉमन क्या है और कॉलम थर्ड में क्या कॉमन है। तो कॉलम फर्स्ट में आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा, a माइनस बी ए माइनस बी। 0 से हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे जैसा कि a माइनस बी कॉलम फर्स्ट से कॉमन है, तो हम देखते हैं a माइनस बी, ये पहले ब्रैकेट पहले कॉलम से निकालते हैं a माइनस बी, दूसरे कॉलम से क्या निकलता है b माइनस सी। क्या इसमें बचता है, तो ये बचा 0, ये 1, ये बचा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें से a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तीनों से ये बाहर आ गया। इसमें से b माइनस सी बाहर आ गया, तो क्या बचा 0, 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इसमें से 1 सी सी स्क्वायर हुए, उसी तरीके से उतर गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यूब था, थोड़ा सा देखने में गलती हो गई थी। ये जैसे कि 1 सी सी क्यूब था, तो 1 सी सी क्यूब। अब आगे ये a माइनस बी, बी माइनस सी अपनी जगह पर पुनः वापस आ गए। अब हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में पिछले वीडियो पर देखा है, एक बार आज फिर से मैं बता रहा हूं वही चीज, कि जब भी 0 का गुणा किसी भी अंक में करते हैं तो उसका गुणा 0 ही आता है। आप छोटे से ये पढ़ते रहे, जैसे 2 का गुणा 0 से करोगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक उसी तरीके से एल्जेब्रिक रूप में भी 0 का गुणा किसी भी अंक से करोगे 0 ही आएगा। फिर भी हम एक बार करके देखते हैं कैसा। ये हमने किया 0, अब इस 0 को हम ले रहे हैं। ये जब 0 जो जिस अंक को हम लेंगे उसके सामने के अंकों को हटा दिया जाता है, यानी ये 0 लिया, इसके सामने का मतलब ये वाला और ये वाला हट गया, तो क्या बचा 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर सी सी क्यूब। ठीक है दोस्तों, आशा है कि ये समझ में आया होगा। अभी मैंने 0 लिया, अगले स्टेप पर फिर से 0, लेकिन मैंने बार बार ये बता रहा हूं कि पहला प्लस में आएगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, यानी कि विषम संख्याएं प्लस में आएंगी लेकिन सम संख्याएं हमेशा माइनस में आएंगी। तो ये अगला स्टेप में माइनस। अब इस 0 के लिए ये वाला अंक हट जाएगा, ये हट जाएगा, यानी क्या बचा 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड सी सी क्यूब। फिर उसके बाद हम लेते हैं 1 के लिए, तो ये लिया मैंने +1, +1 में ये वाला हट जाएगा और ये वाला रो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये हम इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। आशा है कि इतना समझ में आया होगा। जैसा कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इन ब्रैकेटों के अंदर, सारणिक के अंदर जो भी अंक रहता है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उनके मध्य में हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। लेकिन जब किसी चिन्ह में या अंक में 0 का गुणा करते हैं तो उसका गुणा मतलब जो भी अंक आता है वो हमेशा 0 ही आता है, यानी इस 0 को मल्टीप्लाई अगर इस पूरे ब्रैकेट पे करेंगे तो क्या आएगा 0 ही। तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये a माइनस बी अपनी जगह पर आ गया, b माइनस सी अपनी जगह पर आ गया। अब 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 को मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो 0 ही आएगा, इस 0 को करेंगे तब भी 0 आएगा। अब हम +1 देखते हैं, तो ये आया +1, इसे सॉल्व करते हैं। 1 का यहाँ पे क्या बताया बार बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 का गुणा होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से, और इस 1 का गुणा होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन सॉल्व हमेशा ऐसा किया जाता है, ये सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व होगा, यानी 1 का गुणा किया तो ये आया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बीच में चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा, फिर 1 का गुणा होगा इससे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोष्टक में पूरा सेटअप हो गया। आशा है कि इतना समझ में आया होगा आपको। अगर कहीं आपको डाउट होता है आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। पुनः a माइनस बी ये अपनी जगह पर वापस आ गया, b माइनस सी आ गया। 0 का तो खेल ही कुछ नहीं है, 0 है वो सीधे अगर हम मान ले तो कट गया। ये +1 से देखते हैं, तो ये आया प्लस का 1। प्लस अंक हम कभी प्लस का चिन्ह कभी नहीं लगाते, यानी अंक के पहले अगर माइनस है तब तो लगाएंगे लेकिन प्लस नहीं लगाते, तो ये हमने सीधे लिखा 1। अब बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट पर करेंगे तो क्या होता है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर।
माइनस का प्लस से गुणा किया तो माइनस ए बी, माइनस को गुणा प्लस से किया तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर क्या हो गया आपस। तो दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी अपनी जगह पर, ये बी माइनस सी अपनी जगह पर, ये आ गया सी प्लस ए एंड सी माइनस ए। ठीक है, ये ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो क्या आया, सी प्लस ए सी माइनस ए इस फॉर्मूले से, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये बी कॉमन है। तो क्या बचा, इस वाले में बी का बाहर आ गया तो सी बचा, माइनस इसमें भी बाहर आ गया तो क्या बचा, ए। ये ब्रैकेट क्लोज, ये हुआ ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब हम देखते हैं कि सी प्लस ए सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए, तो सी माइनस ए सी माइनस ए दोनों स्थानों पर है। तो अगर हम सी माइनस ए ये लोग बाहर कर दिया तो क्या बचा, सी प्लस ए और इधर से बचा प्लस बी। क्यों, क्योंकि सी माइनस ए यहां से और यहां से ये दोनों हट गए, तो ये सी प्लस ए प्लस बी। अब इसे हम सही तरीके से लिख दे तो ये आया ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गया हमारा आर एच एस यानी राइट हैंड साइड। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको पूरा एक बार पुनः एक्सप्लेन करेंगे। कहीं भी डाउट होता है तो आप पुरानी वीडियो पर एक बार देखें। ये हमारा लेक्चर 3 चल रहा है। लेक्चर 2 पर हमने इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट्स बताया था, आज हमने उसी को क्यूबिक फॉर्म में देखा है। धन्यवाद दोस्तों।